पहचान पत्र है आपके पास? कुछ भी नहीं कोई है। कागज? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। कोई कागज नहीं है। आधार कार्ड, पहचान पत्र कुछ भी नहीं है। तो आपके पास आईडी प्रूफ है? कुछ नहीं है जी। मिला टाइम्स में खुशामदीद। रात के अभी 12 बज रहे हैं। मैं और हमारे दोस्त असरार अहमद अभी हम बाहर निकले थे उन जगहों पर जाने के लिए जहां अभी प्रोटेस्ट हो रहा है। बारिश की वजह से हमें एक जगह रुकना पड़ा। ये ITO की जगह है, बस स्टैंड के नीचे हम रुके हुए हैं। यहाँ हमें कुछ लोग मिले जो यहाँ पर सोए हुए हैं। देख सकते हैं कितनी शदीद सर्दी है, ठंड है, बाहर बारिश हो रही है और लोग इस सर्द रात में यहाँ पर रुके हुए हैं। ज़रा इन लोगों से हम बातचीत करते हैं। और ख़ास तौर पर कि अभी मुल्क भर में CA की बात हो रही है, NRC की बात हो रही है, NPR की, कि हर एक को अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा। तो ये लोग जिनके पास घर नहीं हैं, बस जो स्टॉप है उसके नीचे सो हुए हैं, उनके पास भी कोई डॉक्यूमेंट्स है, अगर NPR होगा, NRC होगी, तो ये लोग कहाँ से लाएंगे? ज़रा क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय है। आप यहीं पर सोते रोज़ाना? हाँ जी। घर नहीं है आपके पास? नहीं। कब से यहाँ पर हैं? यहाँ 37 साल हो गए। 37 साल से। कुछ काम करते हैं आप? नहीं, कबाड़ा बिनता हूँ मैं तो। कबाड़ा। तो आपके पास ID प्रूफ है? कुछ नहीं है जी। पहचान पत्र, आधार कार्ड, कोई कार्ड नहीं है? कुछ नहीं है। अभी सरकार कह रही है कि सबको कागज दिखाना पड़ेगा, जो नहीं होगा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। भाई नहीं, हमारे पास जीत कहाँ से देंगे जी। सुना आपने ये? हाँ तो आपको डर लग रहा है? हाँ। देखिए इनको डर है। कोई प्रूफ नहीं है, पहचान पत्र नहीं, आधार कार्ड नहीं है। अब 37 साल से यहाँ पर है। अगर NRC होती, NPR होता है तो ऐसे लोगों का क्या होगा? देख सकते हैं। क्या नाम है आपका भैया? हम चिन्नू नाम है भाई। चिन्नू। हाँ। आप कब से यहाँ पर रहते हैं? अब बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए। किस चीज़ का काम करते हैं? हमें कुछ काम नहीं था। कोई काम नहीं। खाते पीते कहाँ से? नैन में खाते। नैन नैन में से। कागज वागज है, ID, पहचान पत्र? नहीं है भाई। मतलब बताना होगा ना कि इंडियन हो आप, हम जैसे सबको, तो कैसे पता चलेगा? नहीं भाई। नहीं है कुछ नहीं है। रोज़ाना यहीं पर रात में सोते हैं। रात के 12 बज रहे हैं, बारिश हो रही है। देख सकते हैं बाहर। खुद हम लोग अभी यहाँ रास्ते पर रुकना पड़ा क्योंकि हम यहाँ एक जगह है खुरेजी, वहाँ प्रोटेस्ट ख़वातीन का, वहाँ जा रहे थे, लेकिन हमें रुकना पड़ा और इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। एक और साहब मौजूद हैं। आपका क्या नाम है चाचा? बब्बन महतो। बब्बन महतो। आप कब से यहाँ पर सोते हैं? यहाँ हम 15 साल उम्र से सोते हैं। 15 साल हो गए। तो आपका घर कहाँ था? 15 साल उम्र से सो रहे हैं। 15 साल की उम्र से आप यहाँ पर सो रहे हैं। काम वाम कुछ करते हैं? काम करते हैं, जो भी काम मिल गया, पार्टी लाइन मिल गया, जो भी काम मिल गया वो कर लेते हैं। तो जो पैसा आता है क्या करते हैं? और नशे पानी में खत्म हो जाएगा। अच्छा, नशा पानी में ख़त्म हो जाता है। आपके पास कोई कागज़ वागज़ है? नहीं जी। कोई कागज़ नहीं है। नहीं। आधार कार्ड, पहचान पत्र? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। अभी सरकार कह रही है कि सबको कागज़ दिखाना पड़ेगा, तब उसको हम मानेंगे। जो नहीं दिखाएगा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। सुने हैं ये बात? ये बात सुने हैं। कैसे सुने? सुने हैं, पब्लिक बोल रही है, हम भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। पब्लिक में बातचीत हो रही है। आप लोग जो चाय वाय पीते होंगे बैठ के दिन में, तो क्या बातचीत होती है? यही सब बात होते हैं, गाड़ी वाड़ी के बारे में होते हैं। यही सब बातचीत होती है। आप लोग सर्दी में इतनी रात को यहाँ पर सो रहे हैं, तो कुछ मांग है सरकार की? आप कहिए। अभी तो कुछ नहीं मांगे। आपके दिल में कुछ है जो आप जनता से कहना चाह रहे? पूरी दुनिया आपको देख रही है, हज़ारों लाखों लोग आपको देखेंगे, तो कुछ बात कहिए आप। कैसे आप 15 साल की उम्र से यहाँ पर सो रहे हैं, तो क्या बीत रही है आप पर? क्या बीते, जो घर द्वार छोड़ के यहाँ पड़े हैं। घर द्वार क्यों छोड़ दिए थे? घर द्वार बचपन में छोड़ दिए थे, बचपने थे जब से मैंने छोड़ दिए। पढ़ाई लिखाई के डर से छोड़ दिए थे क्या? नहीं, पढ़ाई लिखाई के डर से नहीं छोड़ दिए, ऐसे ही छोड़ दिए। ऐसे ही छोड़ दिए थे। तो देखिए इतनी सर्दी में ये लोग यहाँ पर हैं, उधर भी लोग सोए हुए हैं, बारिश हो रही है और इनके पास कोई कागज़ नहीं है। और ये ऐसे एक नहीं है, आप देख लीजिए एक छोटा सा बस स्टॉप है ITO का, यहाँ पर 8-10 लोग इस हालत में हैं और पूरी दिल्ली में तकरीबन हज़ारों लोग इस सिचुएशन में है। आप जहाँ जाएंगे, लाल किला जाइए, वहाँ लोग रात को सोए हुए मिलेंगे। जामे मस्जिद पे जाइए, वहाँ सोए मिलेंगे। हमारा एरिया जामे मिल्ला इस्लामिया का है, वहाँ लोग मेट्रो स्टेशन के नीचे सोए हुए होते हैं। और जितने ओवर ब्रिज है, मेट्रो स्टेशन है, हर जगह नीचे मतलब इसी तरह लोग रात में सोए हुए होते हैं। क्या नाम है भाई? मनु। मनु। क्या उम्र है तुम्हारी? कम में उम्र है तुम्हारी। तो कब से यहाँ पर रहते हो? अभी ये जल्दी आए। जल्दी आए हैं? कहाँ से आए? बिहार से। बिहार से।
काम क्या करते हो? कुछ काम नहीं करना चाह रहे, कोई काम मिल नहीं रहा है? कोई डॉक्यूमेंट्स है, कागज वागज, आधार कार्ड, पहचान पत्र नहीं है? नहीं तो बनवाया क्यों नहीं? नहीं आके नहीं बनाया। ओ, नहाते बनाते कहाँ हो? ऐसे जहाँ हो गया। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम संजय है वैसा। संजय। हाँ। आप यहीं पर हैं शुरू से या बाहर से हैं कहीं? बचपना बीत गया यहाँ पर। बचपना बीत गया। बचपना बीत गया। कितने साल की उम्र में आया था आप यहाँ? यहाँ से आया हूँ 10 साल के बाद। 10 साल के बाद। तो क्यों आए आप? कहाँ था घर आप? माँ बाप मर गया, क्या करेगा घर में। अच्छा, घर कहाँ था आपका वैसे? घर है नवादा जिला। नवादा जिला, बिहार में। तो माँ बाप मर गए तो आप यहाँ भाग आए। हाँ। तो कुछ काम वाम करते हैं आप? रिक्शा चला रहा हूँ, बच्चे ढो रहा हूँ। अच्छा, रक्षा चलाते हैं। हाँ। और आपने शादी की? नहीं की। तो कमाते हैं तो खाने पीने में खत्म हो जाता पूरा? सब कुछ खत्म हो जाता है, 1 रुपया नहीं बचता। 1 रुपया नहीं बचता। तो कोई ऐसी बात आपके दिल में जो सरकार साहब कहना चाह रहे हो, लोगों से कहना चाह रहे हो? आपके कुछ रिश्तेदार भी होंगे गांव घर में, कोई बात कहिए। घर नहीं गया तो घर के रिश्तेदार कहाँ से आए? तो लोगों ने तो तलाशा होगा ना, आपके चचा होंगे, कजिन होंगे, उन लोगों ने? कोई पता कि मर गया, क्या हो गया, किसी को कोई खबर नहीं। मोबाइल वोबाइल यूज़ करते हैं? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। तो ये देखिए कि कितनी अजीब दास्तान है। माँ बाप का, पेरेंट्स का बचपन में इंतकाल हो गया, 10 साल की उम्र में आके यहाँ रहते हैं, रक्षा चला के सिर्फ अपना गुजारा कर रहे हैं। मतलब खाना पीने में इनकी कमाई ख़त्म हो जाती है, रहने के लिए मकान तो दूर, इतनी भी ताकत नहीं है, सकत नहीं है कि किराए पर एक मकान ले सकें। ठंड रात में बिल्कुल यहाँ सो रहे, तो बारिश हो गई तो लोग मेरे ख्याल में बस स्टॉप के नीचे आ गए कि हल्का सा सहारा मिल जाए, वरना तो बारिश में रोड पर लोग सोने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए कि कोई पहचान पत्र है आपके पास? कुछ भी नहीं। कोई कागज? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। तो अब तो सरकार कह रही है कि जिसको पास कागज नहीं होगा उसको यहाँ पर भी नहीं रहने दिया जाएगा, तो कैसे होगा? कोई बात नहीं, यहाँ से भाग जाऊंगा दूसरा। कहाँ जाइएगा? कहूँ पर चला जाऊंगा। कहूँ पर चला जाऊंगा। हाँ। एक डर है, खौफ है, कैसे होगा? तो देखिए, डर और खौफ का माहौल है। ये लोग और ऐसे हज़ारों लोग हैं जो बेसरो सामानी के आलम में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रह रहे हैं। उनके पास कोई सरमाया नहीं है, कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पहचान पत्र, आईडी प्रूफ और पासपोर्ट तो दूर की बात हो गई, ऐसा कोई कागज़ नहीं है। इस सिचुएशन में हिंदुस्तान रहता है। और जो रिपोर्ट है कि तकरीबन हिंदुस्तान की 57% आबादी ऐसी है जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो लैंडलेस है। तकरीबन 40 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तानी सड़कों पर सोते हैं, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। अभी भी भारत में 46% लोग ऐसे हैं जो खत्ते इफलास से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यानी जिनके पास 2 वक्त का खाना मैसर नहीं है। हिंदुस्तान की सूरत हाल है, हिंदुस्तान की कैफियत है, हिंदुस्तान की तस्वीर है। इसके बावजूद इस देश में सरकार NRC की बात, NPR की बात कर रही है, CA ला रही है। आखिर क्यों? सरकार को फिर सोचना चाहिए कि पाकिस्तान से लोगों को बुला करके सरकार यहाँ शहरियत दे रही है, सरकार उन्हें ज़मीन दे रही है, उनके लिए FD कर रही है, उन्हें रकम दे रही है। आखिर इन लोगों को सरकार क्यों कुछ नहीं दे रही है? ये उनसे ज़्यादा हकदार है कि सरकार इनको एक मकान दे दे, कुछ ज़मीन दे दे, कुछ सरमाया दे दे, ताकि बिज़नेस कर सके, इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन अपने मुल्क के लोगों को सरकार नहीं दे रही है। ये सड़कों पर रह रहे हैं और बाहर से लोगों को बुला करके सरकार मकान दे रही है, ज़मीन दे रही है, उनके लिए FD का इंतज़ाम कर रही है। आखिर ये दोहरी तस्वीर क्यों है? एक बात बताइए कि पाकिस्तान से या बाहर से लोगों को बुला करके सरकार ज़मीन दे रही है, पैसा दे रही है, आप लोगों का ख्याल नहीं कर रही है? हम लोग तो इतना ख्याल रखा हूँ कि राजा महाराजा बन पड़ा है। आप लोगों के वजह से राजा महाराजा बन गया, और गरीब का कौन पूछ रहा है? गरीब को कौन पूछ रहा है? दर्द भरा जुमला है। ये हिंदुस्तान की तस्वीर है और देख सकते हैं कि रात के इस पहर में, शदीद ठंड में ये लोग किस तरह रह रहे हैं। और हम इसी रास्ते से गुज़र रहे थे, बारिश की वजह से हमें भी यहाँ रुकना पड़ा। हमारे साथ हमारे दोस्त असरार अहमद थे, तो हमने इन सब से बातचीत कर ली है। और आप अंदाज़ा लगाइए, ख़ुद सोचिए कि आखिर अगर हिंदुस्तान में NRC होगी, NPR होगा,
तो क्या तस्वीर होगी, कितने लोग परेशान होंगे और इन जैसे लोगों का क्या आलम होगा। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।